रंगरेज और राजा की 3 दीवानी शहजादियां। ईमानदार रंगरेज और उसकी कहानी। किसी दूरस्थ राज्य में, एक छोटे से गांव में, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती रंगरेज रहता था। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह पुराने और फीके कपड़ों को नए और चमकीले रंगों से ऐसा सजा देता कि वे नए जैसे दिखने लगते। लेकिन उसकी कला के बावजूद वह गरीबी में जीवन बिता रहा था। रंगरेज न केवल अपने काम में माहिर था, बल्कि वह हमेशा दूसरों की भलाई की सोचता। वह जरूरतमंदों के कपड़े बिना पैसे लिए रंग देता। उसकी यह ईमानदारी और भलाई उसे गरीब जरूर रखती, लेकिन उसका दिल हमेशा शांत रहता। गांव के लोग उसे बेहद पसंद करते थे। कोई भी त्योहार हो, हर कोई रंगरेज से अपने कपड़े रंगवाने आता। लेकिन रंगरेज का सपना कुछ और था। वह चाहता था कि उसकी कला राजा और उसकी प्रजा तक पहुंचे। राजा की 3 शहजादियां और उनकी दीवानगी इस राज्य के राजा की 3 बेटियां थीं। शहजादी अनारा, गुलनाज और महाजबीन। ये राजकुमारियां अपनी खूबसूरती और अनोखे स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उनकी एक अजीब कमजोरी थी, रंगों की दीवानगी। उनके जीवन का हर पहलू उनके पसंदीदा रंगों से बंधा हुआ था। अनारा को लाल रंग से इतना लगाव था कि उसने अपने कमरे से लेकर अपने कपड़ों तक सब कुछ लाल रंग में सजा रखा था। वह अक्सर लाल गुलाब के बगीचे में समय बिताती और लाल मोमबत्तियों की रोशनी में कहानियां पढ़ती। गुलनाज को हरे रंग से ऐसा प्रेम था कि उसने महल के बगीचे में केवल हरे पौधे और बेलें लगवा रखी थीं। वह घंटों तक पेड़ों के नीचे बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती। महजबी सबसे अलग सफेद रंग की दीवानी थी। उसे सफेद रंग में शांति और पूर्णता दिखती थी। उसने अपने कमरे को सफेद पर्दों, कालीनों और मोतियों से सजाया था। उनकी इस दीवानगी ने पूरे महल का वातावरण बदल दिया था। राजा उनकी इस आदत से परेशान था। तीनों बेटियां रोज नई मांगें करतीं और महल के खजाने से भारी खर्चा होता। राजा का आदेश। एक दिन राजा ने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। उसने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उनकी तीनों बेटियों के लिए सबसे अनोखे और अद्वितीय रंग तैयार करेगा, उसे सोने चांदी से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी थी, यदि कोई असफल रहा तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। ये खबर सुनकर राज्य के कई कारीगर और कलाकार महल पहुंचे, लेकिन किसी का काम राजकुमारियों को संतुष्ट नहीं कर सका। राजा की चुनौती अब डरावनी बन चुकी थी। रंगरेज का निर्णय। रंगरेज ने भी यह ऐलान सुना। उसने सोचा, अगर मैं इस चुनौती को पूरा कर सका तो शायद मेरी गरीबी दूर हो सके। मैं अपनी बेटियों की तरह इन राजकुमारियों के लिए भी अपना हुनर इस्तेमाल कर सकता हूं। अपने मन में साहस और आशा लेकर रंगरेज राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उसे गौर से देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह काम कितना कठिन है? अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। रंगरेज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे 3 दिन का समय दें। राजा ने उसे यह समय दिया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। महल में रंगरेज का प्रवेश। रंगरेज महल के भीतर अपनी सामग्री के साथ पहुंचा। उसके पास रंगों को बनाने के लिए सारे औजार थे, प्राकृतिक रंग, जड़ी बूटियां और खास तकनीकें। उसने काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला रंग बनाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। महल का वातावरण उसके गांव से बिल्कुल अलग था। यहां हर चीज भव्य और राजसी थी, लेकिन रंगरेज को यहां एक खालीपन महसूस हुआ। राजकुमारियों की दीवानगी ने महल को सुंदर तो बनाया था, लेकिन इसमें आत्मीयता और संतुलन की कमी थी। रात के समय जब वह रंग तैयार कर रहा था, उसे अपने रंगों के बर्तनों में हलचल महसूस हुई। पहले उसने इसे अपनी थकावट समझा, लेकिन फिर अचानक एक तेज चमक के साथ एक आवाज आई, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे यहां बुलाया है। मैं रंगों की आत्मा हूं। यदि तुम मेरी मदद चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसे रंग दूंगा जो इन राजकुमारियों की दीवानगी को ठीक कर सकें। रंगरेज ने श्रद्धा से कहा, अगर यह सच है और मैं अपनी कला से इन राजकुमारियों को खुश कर सकता हूं तो कृपया मेरी मदद करें। आत्मा ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा।
तुम्हें इन रंगों को पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हारी ईमानदारी, भलाई और साहस की परीक्षा लेगी। क्या तुम तैयार हो? रंगरेज ने निडर होकर कहा। हाँ, मैं तैयार हूं। लाल रंग की आग पहली परीक्षा में रंगरेज को एक गुफा में भेजा गया, जहां चारों तरफ आग की लपटें थीं। वहां एक सवाल उभरा। लाल रंग केवल क्रोध और आग का प्रतीक है या इसमें कुछ और भी छिपा है? रंगरेज ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, लाल रंग केवल क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम, ऊर्जा और साहस का भी प्रतीक है। यह रंग जीवन की तीव्रता और शक्ति को दर्शाता है। जैसे ही उसने यह कहा, आग की लपटें शांत हो गईं और उसे एक अनोखा लाल रंग मिल गया। दूसरी परीक्षा, हरियाली का जाल। दूसरी परीक्षा में रंगरेज को एक घने जंगल में भेजा गया। हर तरफ हरे पौधों का जाल था और रास्ता ढूंढना असंभव लग रहा था। तभी एक आवाज आई, हरे रंग का मतलब केवल प्रकृति है या इससे कुछ ज्यादा? रंगरेज ने कहा, हरा रंग केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि जीवन, शांति और उम्मीद का प्रतीक है। यह हमें नई शुरुआत और संतुलन की सीख देता है। जंगल का रास्ता खुल गया और उसे एक दिव्य हरा रंग मिल गया। तीसरी परीक्षा, सफेद का सच। आखिरी परीक्षा में रंगरेज को एक अंधेरी जगह में भेजा गया। वहां केवल एक दर्पण था। दर्पण ने पूछा, सफेद रंग में सब कुछ है, फिर भी यह खाली क्यों लगता है? अंग्रेज ने उत्तर दिया, सफेद रंग में हर रंग छिपा है। यह केवल खाली नहीं, बल्कि पूर्णता और सादगी का प्रतीक है। ये हर भावना और हर रंग को अपनाने की क्षमता रखता है। अंधेरा छंट गया और उसे एक अद्वितीय सफेद रंग मिल गया। राजकुमारियों की दीवानगी का अंत 3 दिन पूरे होने पर रंगरेज ने अपने तैयार किए गए रंग राजा के सामने पेश किए। लाल रंग ने अनारा को सिखाया कि यह केवल दीवानगी का नहीं, बल्कि साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। हरे रंग ने गुलनाज को दिखाया कि शांति और संतुलन जीवन के लिए जरूरी है। सफेद रंग ने मजहबियों को एहसास दिलाया कि सादगी और पूर्णता ही असली सुंदरता है। तीनों राजकुमारियां अपनी दीवानगी से मुक्त हो गईं। उनके दिलों में संतुलन और आत्मविश्वास आ गया। रंगरेज का इनाम। राजा रंगरेज की ईमानदारी, मेहनत और कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रंगरेज को महल का मुख्य रंगसाज बना दिया। अब रंगरेज केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य में अपनी कला का जादू बिखेरने लगा। उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे हमेशा सबका प्रिय बनाए रखा। सीख, रंग केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं।